हेलो दोस्तों। मेरा नाम रोहित है। मैं पिछले 4 साल से एक प्राइवेट कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। सुबह पार्सल उठाना, पूरे शहर में डिलीवरी करना और शाम तक वापस ऑफिस लौट आना। हर दिन लगभग एक जैसा बीतता था। लेकिन पिछले साल नवंबर की एक ठंडी सुबह मेरे हाथ में एक ऐसा पार्सल आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन हमारे सुपरवाइज़र ने मुझे बाकी पार्सलों से अलग एक छोटा सा काला डब्बा दिया। उस पर लाल रंग से लिखा था, इसे आज ही पहुंचाना ज़रूरी है। अजीब बात यह थी कि उस डिब्बे पर कोई कंपनी का बारकोड नहीं था, सिर्फ हाथ में लिखा हुआ एक पता था, पुराना मिशन रोड, मकान नंबर 17। नीचे जिस व्यक्ति का नाम लिखा था उसे पढ़कर मैं कुछ पल के लिए रुक गया। रामलाल वर्मा। नाम में कुछ खास नहीं था, लेकिन पता शहर के उस हिस्से का था जहां मैं पहले कभी डिलीवरी करने नहीं गया था। मैंने सुपरवाइज़र से पूछा, सर, ये नया इलाका है कहाँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला, बस पार्सल पहुँचा देना, ज़्यादा सवाल मत पूछना। उनकी आवाज़ सामान्य नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वे खुद भी उस पार्सल से दूरी बनाकर रखना चाहते हो। दोपहर तक मैंने बाकी सभी डिलीवरी पूरी कर ली और शाम होने से पहले मिशन रोड की तरफ निकल पड़ा। शहर की भीड़ पीछे छूटती गई और सड़क सुनसान होती गई। लगभग आधे घंटे बाद मैं उस इलाके में पहुंचा। वहाँ पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के मकान थे, जिनकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। ज़्यादातर घर बंद पड़े थे। आखिरकार मुझे मकान नंबर 17 दिखाई दिया। लोहे का जंग लगा हुआ गेट आधा खुला था। घर की खिड़कियाँ टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई वर्षों से वहाँ कोई नहीं रहता। मैंने गेट धक्का देकर खोला। उसके खुलते ही एक ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने अंदर से लंबी सांस ली हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ जंग लगे गेट की आवाज़ है। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने घंटी दबाई। घंटी नहीं बजी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद अंदर से धीमे धीमे कदमों की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा खुला। सामने लगभग 70 साल का एक बूढ़ा खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने बिना कुछ पूछे कहा, मेरा पार्सल आ गया। मैंने राहत की सांस ली और पार्सल उनकी तरफ बढ़ा दिया। उसने डिब्बे को हाथ में लिया, लेकिन उस समय मेरे शरीर सिरहन दौड़ गई। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसने बिना हस्ताक्षर किए कहा, तुम्हें फिर आना पड़ेगा। मैंने हंसते हुए कहा, सर, अगर कंपनी भेजेगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। वह मेरी आंखों में देखते हुए बोले, कंपनी नहीं भेजेगी, मैं बुलाऊंगा। मुझे उनकी बात अजीब लगी, लेकिन मैं वहाँ से निकल गया। रास्ते में अचानक मुझे याद आया कि उसने रिसीविंग पर साइन नहीं किए। मैंने मोबाइल में डिलीवरी ऐप खोला। स्क्रीन देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। उस ऑर्डर के सामने पहले से ही लिखा था, डिलीवर्ड सक्सेसफुली, साइन बाय रामलाल वर्मा। लेकिन मैंने तो उससे कोई साइन करवाए ही नहीं थे। मैंने सोचा शायद ऐप में कोई गड़बड़ी हो गई। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो सुपरवाइजर ने पूछा, डिलीवरी ठीक से हो गई? मैंने सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत पुराने रिकॉर्ड रूम में एक फाइल निकाली। उसमें एक अखबार की कर्तन रखी थी। हेडलाइन पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रामलाल वर्मा का 10 वर्ष पहले ही निधन हो चुका था। मैंने कहा, यह मजाक है क्या सर? कल तो मैंने उनसे बात की। सुपरवाइजर ने धीरे से कहा, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने ये कहा है। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 10 वर्षों में कई नई डिलीवरी बॉय उस पते पर पार्सल देने गए। हर किसी ने यही कहा कि एक बूढ़ा आदमी ने दरवाज़ा खोला था। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस घर में पिछले 10 साल से कोई नहीं रहता।
मैंने तुरंत कहा, चलो अभी चलो सर। हम दोनों उस समय वहाँ पहुँचे। घर वैसा नहीं था, लेकिन इस बार दरवाजे पर एक बड़ा सरकारी नोटिस चिपका हुआ था। यह मकान 10 वर्ष से पहले सील किया गया, प्रवेश वर्जित है। दरवाजे पर मोटी जंजीर और बड़ा ताला लगा था। मैंने सुपरवाइजर की तरफ देखा। कल यहाँ कोई ताला नहीं था सर। मैंने उसी जगह खड़े होकर कसम खाई कि मैं अब कभी इस घर के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी रात ठीक 12:17 पर मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। नई डिलीवरी असाइन की गई है। मैंने ऐप खोला। इस बार पता देखकर मेरे शरीर का खून जैसे जम गया हो। रिसीवर श्याम सुंदर मिश्रा, एड्रेस शमशान घाट के पीछे, पुराना बंगला नंबर 9। और सबसे नीचे एक लाइन लाल अक्षरों में लिखी थी, रिसिपिटेंट डाइड 18 ईयर्स को। मैंने तुरंत ऐप बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद मेरे कमरे की डोरबेल बज उठी। रात के 12 बजे मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ज़मीन पर एक नया पार्सल रखा था। उसके ऊपर काले मार्क में लिखा था, रोहित, देर मत करना। मरे हुए लोग इंतज़ार करना पसंद नहीं करते। उस रात को मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। बार बार मेरी नज़र कमरे के दरवाजे के पास रखे उस काले पार्सल पर जा रही थी। मैं उसे छूना भी नहीं चाहता था। दिमाग बार बार यही कह रहा था कि यह सब किसी की घटिया शरारत है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह पार्सल मेरे घर तक पहुंचा कैसे। मेरे घर का पता कंपनी के रिकॉर्ड में था, लेकिन बिना किसी डिलीवरी बॉय के रात के 12 बजे वह मेरे दरवाजे पर कैसे आया। सुबह होते ही सीधे ऑफिस पहुंचा। मैंने सुपरवाइज़र के सामने वह पार्सल रख दिया और कहा, सर, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, चाहे नौकरी चली जाए। उन्होंने पार्सल को देखते ही हाथ पीछे खींच लिया। ऐसा लगा जैसे उन्हें उसे छूने से भी डर लग रहा हो। उन्होंने धीरे से कहा, इसे वापस नहीं किया जा सकता। मैंने गुस्से से पूछा, क्यों सर? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला, क्योंकि ये हमारी कंपनी का पार्सल है ही नहीं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब? उन्होंने कंप्यूटर खोला, नंबर डाला और स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। रिकॉर्ड में ऐसा कोई ट्रैकिंग नंबर था ही नहीं। यानी जो पार्सल मेरे हाथ में था उसका इस दुनिया की किसी कुरियर कंपनी से कोई संबंध नहीं था। मैंने वही तय कर लिया कि मैं इसे पुलिस के पास ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला, मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर पुलिस के पास गए तो अगला पार्सल तुम्हारे नाम का होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने नंबर पर कॉल की। दूसरी तरफ वही आवाज़ थी जो मैंने पहली बार मिशन रोड वाले घर में सुनी थी। वह बूढ़ा हंस रहा था। रोहित, समय बर्बाद मत करो। जिन्हें इंतज़ार कराया जाता है वे गुस्सा हो जाते हैं। कॉल कट गई। पूरे दिन में खुद को समझता रहा कि यह सब कोई मानसिक खेल है, लेकिन शाम होते होते मेरी जिज्ञासा डर से बड़ी हो गई। मैंने पार्सल बाइक पर रखा और शमशान घाट की तरफ निकल पड़ा। जितना मैं शहर से दूर जाता गया उतनी ही सड़क सुनसान होती गई। करीब 8 बजे मैं पुराने शमशान के सामने पहुंचा। आसमान में बादल थे, हवा में राख की गंध घुली हुई थी। शमशान के पीछे एक टूटा हुआ रास्ता जंगल की तरफ जाता था। वहीं दूर एक पुराना बंगला दिखाई दे रहा था, बंगला नंबर 9। चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी हुई दीवारें और ऐसा सन्नाटा कि अपने सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने गेट खोला। जंग लगे गेट में से एक ऐसी आवाज़ निकली जैसे कोई बहुत देर से रो रहा हो। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा, हाथ उठाकर दस्तक दी। पहली बार कोई जवाब नहीं आया, दूसरी बार फिर भी नहीं, तीसरी बार दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई। पूरा हॉल धूल में भरा हुआ था। फर्नीचर सफ़ेद चादरों से ढका था।
दीवार पर एक बहुत सी बड़ी तस्वीर टंगी थी। मैं जैसे ही पास गया मेरी सांस रुक गई। तस्वीर उस आदमी की थी जिसके नाम का पार्सल मैं लेके आया था। तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। नीचे लिखा था स्वर्गीय श्याम सुंदर मिश्रा 1949 से 2008। यानी वह भी मर चुका था। तभी ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल किसी ने ऊपर से बहुत धीमी आवाज़ में कहा, डिलीवरी ऊपर लेके आओ। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैर किसी अदृश्य ताकत ने ज़मीन पर बांधे। मैं सीढ़ियों से चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उन धूल भरी सीढ़ियों पर ताज़े पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे अभी अभी कोई ऊपर गया हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही आखिरी कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। मैंने अंदर टॉर्च मारी। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, आ, आ, आपके नाम का पार्सल। उसने बिना मुड़े हाथ पीछे कर लिए। मैंने पार्सल उसके हाथ में रख दिया। उसके हाथ बिल्कुल वैसे ही ठंडे थे जैसे मिशन रोड वाले बूढ़े के। उसने धीरे धीरे कहा, देर हो गई। मैंने कहा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। वह पहली बार हंसा। वह इंसानों जैसे हंसी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हो। फिर उनसे कहा, कोई बात नहीं, अब अगली डिलीवरी तुम्हें जल्दी करनी होगी। इतना कहकर उनसे पार्सल खोला। अंदर एक पुरानी जीप खड़ी थी। घड़ी बंद थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, घड़ी चलने लगी। उस समय कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया था। मैंने देखा कि कमरे की दीवारों धीरे धीरे बदल गई थी। उन पर पुरानी तस्वीरें उभरने लगी। हर तस्वीर में एक कुरियर बॉय दिखाई दे रहा था। सभी की यूनिफॉर्म मेरी जैसी थी। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, 1998, 2003, 2009, 2016 एंड 2021। और आखिरी वाली फ्रेम के नीचे लिखा था 2026। मेरे दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी बाहर निकल आएगा। मैंने टॉर्च उस बूढ़े की तरफ घुमाई। इस बार भी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। वह वही आदमी था जिसने मेरे 10 साल पहले मर चुके रामलाल वर्मा के रूप में देखा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे की चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम सोच रहे होगे कि हम मर चुके हैं। हाँ, हम मर चुके हैं, लेकिन हमारा इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं पीछे हटने लगा। तभी कमरे के कानों में एक एक करके दर्जनों लोग बाहर आने लगे। कोई आधा जला हुआ था, किसी का चेहरा नहीं था, किसी की आंखें गायब थी, लेकिन सबके हाथ में छोटे छोटे पार्सल थे। वे सब मेरी तरफ बढ़ते हुए एक एक बात दोहरा रहे थे, हमारी डिलीवरी अधूरी है, हमारी डिलीवरी अधूरी है। मैं पूरी ताकत से भागा। सीढ़ियाँ उतरते समय कई बार गिरा। आखिरी किसी तरह बाहर निकलकर बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे सड़क पर दौड़ा दी। करीब 5 किलोमीटर दूर जाकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने सोचा मैं बच गया, लेकिन तभी मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, नई डिलीवरी असाइन की गई है। इस बार रिसीवर का नाम देख मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रिसीवर रोहित शर्मा। डिलीवरी एड्रेस तुम्हारा घर। और स्टेट्स में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रिसिपिएंट विल बी डाई बिफोर डिलीवरी इज कंप्लीट।